सर क्या हाल है आपके? कैसे हैं यार? सर्वर मना करा करो प्लीज। बस जी चलिए। सर, जो जो बंदे हैं रिस्पेक्टेबल उनको मैं सर जरूर कहता हूँ। और मतलब ये आप इसको वो ना समझें कि ये कोई क्लास टीचर वाला सारा है। ये कॉमन कर्टसी है। आप मैं गुलजार भाई को भी कहता हूँ, हारिस को भी कहता हूँ, ये मुझे कहते हैं। तो हाँ, हाँ जी। थैंक यू सो मच हम्म, इज्जत के लिए। एक पिछले कुछ दिनों से जो कम्युनिटी ड्रामा चल रहा था उसके हम्म, बेसिस पे एक मेरे को ना नीचे का कोट बार बार याद आता है। हम्म, वो कहता है कि लेट हिम हु फाइट्स मॉन्स्टर्स बी वेयर अनलेस ही बिकम्स अ मॉन्स्टर हिमसेल्फ। हम्म। ओके। और तो ये आई थिंक बियॉन्ड गुड एंड इविल है या 10 पे एक ज़ाराथुस्ट्रा है। ये आप हम्म, गूगल कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है ये जो आप जिनको सना टुन्नी बोलते हैं इनको छेड़ने का सना सुन्नी भी कहा जा सकता है इनको। अच्छा सर सुनिए। पाकिस्तानी पाकिस्तानी स्टोरी में यही कॉन्सेप्ट दिया है ना, सना सुन्नी बड़ा हाँ अच्छा होता है। यस। हाँ, तो वो भी। तो अभी मैं तो आपको बताऊं कि ये मैंने तो ये इजाद किया था एक टोन किस्म के सनातनी की वजह से। तो ये एक किया था मैंने, ठीक है। वो एक टोन किस्म के सनातनी थे, उनकी वजह से कि मैंने तो ये इजाद किया था। फिर हाँ ये जाहिर बात है मेरी जुबान पे ही चढ़ गया, ये फिर मैंने कहना शुरू कर दिया। हाँ अब इनको बड़ा ये बुरा लगता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि छेड़ तो डालनी जरूरी है हाँ। क्योंकि बिना उसके देखो जो लोग ऑलरेडी मन बना चुके हैं हम्म, उनका चेंज करना तो बड़ा बड़ा मुश्किल हम्म, होता है। हम्म, पर जो लोग ऑलरेडी डॉगमा में रंगे नहीं हुए ना उनको ये ह्यूमर और रिडिक्यूल इज द हम्म, बेस्ट वे टू सॉर्ट ऑफ उनकी आंखें खोलने का। तो हम्म, ये लोग मुझे लगता है कि एक मॉन्स्टर है। देखो इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि अ, इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन जो स्टार्ट हम्म, हुई है वो काफी काफी डेंजरसली और काफी लंबे टाइम तक केवल मुस्लिम साइड से खेला गया शुरू में। ओके। हम्म, उसका काउंटर बैलेंस करने के लिए जो लोकल लेवल पे जो भी चीजें होती थी वो दूसरी साइड से हुई है। बट आई थिंक उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते ना ये लोग भी अब मॉन्स्टर बन गए क्योंकि यू बिकम व्हाट यू फाइट। ओके। अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं रहोगे ना तो आप वो बनोगे। और नीचे इस मामले में जीनियस था। उसने मतलब उसकी किताबों में ऐसे ऐसे जेम्स मिलते हैं कि उसको पता होता था कि अगर जैसे जो नेशनलिस्ट सोशलिज्म आया था इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो जो विच बिकेम द कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो एक्चुअली जब वो क्रिएट हुआ था वो ग्रेट डिप्रेशन और कम्युनिज्म के रिस्पॉन्स में क्रिएट हुआ था। हम्म, उन लोगों से लड़ते लड़ते वो खुद कब मॉन्स्टर्स बन गए उनको खुद नहीं पता चला। हम्म। तो एक तो मैं ये बात करनी थी इस पे आपके थॉट्स। सर बिल्कुल ये बात है। आपको पता है डार्क नाइट में भी वो जो होता है, क्या उसका नाम था यार कैरेक्टर का, वो दूसरा टू राजाल फेस गुल। जिसको, नहीं टू फेस नहीं जिसको नहीं कहते हैं, टू फेस। हाँ। उस कैरेक्टर का हम्म, नाम मेरे जहन से निकल हम्म, गया है। तो उसको ही वो कहता है ना कि कि यू आर अ हीरो हम्म। until you become the thing that मुझे अब सही याद नहीं है। मतलब उसका मतलब हाँ ये until you था कि become तुम what you hate। हाँ। व्हाट यू हेट। तो वो बेसिकली वो इसी से इंस्पायर था जो आप मतलब कह रहे हैं। हम्म, तो मेन बात ये है कि वाकई ये बात तो है कि जो इस्लाम से लड़ रहे थे अब वो सोचते हैं कि जो इस्लाम का एग्रेशन है वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। और हम्म, लोग इस बात को रियलाइज करने में, हार्वी टेंट बिल्कुल, लोग हाँ, इस बात को रियलाइज करने में जो है वो पीछे रह गए हैं कि ये जो है ना ये हम में भी वही चीज आ रही है। बल्कि वो जस्टिफाइड समझ रहे हैं, ठीक है, जस्टिफाइड समझ हम्म, रहे हैं। और वो इस बात को समझना नहीं चाहते कि कैसे इस चीज को जो है ना वो काउंटर किया जाए। हाँ जी, इसमें मैं तो ऐड ये करूं। बात है। जी 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 जी। अच्छा मैं देखिए। सॉरी, एक चीज मैं बड़ी मिस कर रहा हूँ पीछे। फुटस्टेप्स ऑफ काफ मेंबर बने आज, डॉक्टर ड्रेविड मेंबर बने आज, नितिन के आर मेंबर बने, ठीक है। आज आज 3 मेंबर्स आए हैं। तो यूट्यूब के ऊपर मेंबरशिप खुली हुई है, आप मेंबर बन सकते हैं। मगर मैं ज्यादा इस बात को प्रेफर करता हूँ कि
पेट्रियन के ऊपर सपोर्ट की जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जो ये नुमांस बिल्कुल ये ने टॉपिक छेड़ा है हेट वाला, जो इतना बड़ा सागा चल रहा है, हम सब वाकिफ हैं और हम इस पे ज्यादा देर बात भी नहीं करेंगे। हमने कुछ कर ली, लेकिन हम इस पे मजीद बात करके ना अपने मिशन से नहीं हटेंगे। हमारा मिशन है इंसानियत, सोशल इश्यूज, कुरान की आयतें डिस्कस करें। अच्छा, इसमें मैं ऐड ये कर रहा हूँ कि नफरत और मोहब्बत में बड़ा कम फर्क होता है। एक बारीक सी लाइन होती है, आप जिससे लव करते हो एक लम्हे के अंदर उससे वही हेट भी हो सकता है। मैं उसमें एक थ्योरी पढ़ता था, जो लीडर्स कैरिज्मेटिक थ्योरी है कि नुआंस इसमें ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, कि एक थ्योरी है कि लीडर्स में कैरिज्मा होता है, कि लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। उसमें ये भी लिखा हुआ है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो प्यार होता है ना कैरिज्मा लीडर से, अगर वो लीडर नजर से उतर जाए उससे डबल ज्यादा नफरत करते हैं उस लीडर से। हमारे सामने एग्जाम्पल अल्ताफ हुसैन है, उसका एक कैरिज्मा था, मगर जब आप नफरत करोगे तो उससे आगे जाओगे, यानी रिवर्स हो जाता है वो जो इश्क होता है। अच्छा, अब मुसलमानों से जो लोग जो स्ट्रीम चल रही हैं और डिस्कस कर रहे हैं 12 घंटे 8 घंटे, मुसलमान नहीं, आप डिस्कस करें इस्लाम को, आप मुसलमानों को डिस्कस करोगे ये हेट फैलेगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको, कि आप जैसे कोई आता है स्ट्रीम पर और बोलता है यार मुसलमान मेरे घर घुस आए थे, आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आप एक लफ्ज यूज कर रहे हो मुसलमान, जिसमें हर मुसलमान आ जाएगा। आप ये कह सकते हो कुछ आ गए थे, खतरनाक लोग आ गए थे, इससे क्या होता है। और पहली बात, वो न्यूज तो मेरी वेरीफाई कर ही नहीं सकता। मुसलमान आता है कहता है मेरे घर हिंदू घुस आए थे, हिंदू आके फोन पे बोलता है मेरे घर मुसलमान घुस आए थे, दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन हेट्रेड। आप इस्लाम को डिस्कस करो, इस्लाम के अब जैसे मैंने आज कौम लूत डिस्कस किया, क्या इसमें कोई मुसलमान का जिक्र हुआ? नहीं, लेकिन जो मुसलमान सुनेंगे ना इस आयत को वो इस्लाम छोड़ेंगे। तो प्लीज आप कम्युनिटी जो है ना, कम्युनिटी उसमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। एक और लास्ट पॉइंट मैं कह देता हूँ, सर तन से जुदा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यूज हो रहा है, हिंदुत्व कर रहे हैं यूज। हर मुसलमान सर के तन से जुदा नहीं बिलीव करता। मुसलमान ज्यादातर, हमारी भी फैमिली पीसफुल होती है भाई, वायलेंस कोई नहीं चाहता है, एक आग पागल होता है उसमें। अब आप एक आग पागल को लेकर फोन पे आके ये बोलते हो सरतन से जुदा, मुसलमान सरतन से जुदा, दैट इज हेट बेस्ड। सरतन से जुदा जो है ना वो स्क्रिप्चर्स देता है, लेकिन हर मुसलमान से बिलीव नहीं करता। और इसी तरह आप इस्लाम खत्म करेंगे जब आप कम्युनिटी को मोहब्बत करोगे किसी भी एज ए लार्ज। ये मेरा पॉइंट था जी। अच्छा, ये जॉर्ज ऑरवेल ने बता भी दिया, हार्वी डेंट ने कहा था यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। तो सारी बात है कि ये नीत्शे से ही कॉपी हुआ। राइटर्स जो होते हैं, मूवीज के स्क्रिप्ट लिखते हैं, नॉवेलिस्ट, वो बहुत वेल रेड लोग होते हैं, तो सारी बात है कि ये वहीं से इंस्पायर्ड है। जी सर। हाँ जी सर, एक तो ये बात थी। दूसरा, मैं आपकी एक पुरानी स्ट्रीम सुन रहा था, उसमें मेरे को एक बहुत शॉकिंग चीज लगी थी, विच वाज, आपने ये बोला था कि इन पाकिस्तान स्टेट मर्डर ट्रायल की भी पार्टी नहीं बनता। नहीं बनता सर, नहीं बनता, नहीं बनता यार ये तो फिर मतलब और तो कोई चीज के बारे में बात करना ही वेस्ट है। ये तो सर ये इस्लाम की वजह से, अगर किसी का बेटा मर गया है, माँ बाप बहन भाई सब माफ कर दें और पैसे लेके माफ कर दें, स्टेट विल डू नथिंग, द किलर विल मतलब बाकी सब चीजें छोड़ो, मैं कह रहा हूँ इसके खिलाफ, मतलब ये एक बेसिक प्रिंसिपल जो मॉडर्न स्टेट का प्रिंसिपल है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मैं मैं हिल गया हूँ ये सुन के भाई, बाकी चीजें काम कैसे कर रही हैं उस स्टेट में। सर ये ईरान में भी है, ये ईरान में भी है, सऊदी अरब, ये सब मुस्लिम कंट्रीज में जहां जहां इस्लाम है, क्योंकि ये इस्लाम का रूल है, कसास और दियत। अगर आपने किसी बंदे को मार दिया तो उसका खून बहा, ब्लड मनी आप ले सकते हैं। मतलब किसी ने आपके बेटे को मार दिया, आपके फैमिली मेंबर को मार लिया, आप उसका ब्लड मनी लेके उस बंदे से सुलह कर सकते हैं। इसकी इतनी डीप रूट्स हैं, पाकिस्तान के आधे मसाइल का ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वजह है। मर्डरर्स, अब इतना मशहूर वो शाहरुख जितोई केस है, जिसके अंदर शाहरुख ने उस लड़के को कत्ल कर दिया था, शादी पे गया हुआ था शाहरुख जितोई जो है वो दुनिया के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान में है वो जितोइयों का बेटा शाहरुख जितोई, किसी जो बंदा पुलिस का, मेरे ख्याल है कोई वो प्रोविंशियल लेवल का बहुत हाई ऑफिसर था, उसकी बेटी की शादी थी, ये उधर गया शाहरुख जितोई, उधर इसने किसी लड़की को छेड़ा, उस लड़की का भाई जो कि उस पुलिस वाले का बेटा था,
उसने क्या किया, उसने इसको रोका, इसने फायर करके उसको मार दिया। मारने के बाद वो वीडियो तो नहीं, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया ये किस्सा, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठा लिया, बहुत बात आगे गई। इन द एंड क्या हुआ, शाहरुख जतोई, पहले तो शाहरुख जतोई अरेस्ट नहीं हो रहा था, फिर जब वो अरेस्ट हुआ उसके बाद क्या हुआ जी, केस कोर्ट में चला, उस फैमिली को जतोइयों ने प्रेशराइज किया, इवन के कहते हैं कि बहुत हाई जो है ना वो सारे के सारे पॉलिटिकल भी बीच में शामिल थे। एंड ये निकला कि उस फैमिली को कसास लेने पे मजबूर किया, उन्होंने कसास लिया और अब वो पाकिस्तान से चले गए हुए हैं, वो अमेरिका में उन्होंने अजाइलम ले लिया हुआ है, वो रेफ्यूज उन्होंने ले लिया हुआ है, और उस लड़के की मौत का कुछ भी नहीं बना। शाहरुख जतोई जब कोर्ट जाता था तो वो जेल की वैन से निकलते हुए विक्ट्री के साइंस बनाता था, और उसने कलफ वाले लगे हुए कपड़े पहने होते थे, शाइनिंग, उसने बूट्स और जूते पहने होते थे, और वो जेल भी उसके लिए जो थी वो एक 5 स्टार होटल था। और मतलब इट इज अ ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ जस्टिस। ये तो नेशन स्टेट नहीं हुआ, फिर ये तो ट्राइबल स्टेट हो गया। मतलब ये तो आप सीधी सर बात यही हो तो गई इस्लाम है, यही तो इस्लाम है ना सर, इसी के साथ तो हम सर पीटते हैं। मेरे मरियम भी इधर है, उनके पास डेफिनेटली कसास और दियत के बारे में बहुत कुछ कहने का होगा। सर जी सर, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग? बस सर ठीक ठाक। आप कैसे हैं अपने मरियम? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऑल गुड सर, परफेक्टली फाइन। दियत की आप बात कर रहे थे, गालिबन आप वाकिफ़ होंगे कि गामदी साहब ने इसके अंदर भी काफ़ी जो था वो ब्लैक को वाइट करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक रिमेन्स ब्लैक। उनका ये कहना है गामदी साहब का, और वो एनालॉजी इसकी जो बनाते हैं वो रोज़े की आयतों के साथ करते हैं कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम और कुतिबा अलैकुमुल क़िसास। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है गामदी साहब का कि अगर दियत जो है वो अदा कर दी जाए तो उस जो वजूब है, यानी जो कंपल्शन होती है सज़ा देने की, वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्टेट के पास राइट फिर भी रहता है कि वो सज़ा दे सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी ये बात दुरुस्त नहीं लगती, हालांकि वो उसको साबित करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं लगती, क्योंकि अगर तो स्टेट के पास फिर भी राइट है कि वो सज़ा दे सकती है, तो फिर जो शख्स है वो दियत अदा क्यों करेगा? वो तो कहेगा मैं दियत नहीं देता, सज़ा तो आपने मुझे देनी ही देनी है, देन व्हाई शुड आई डू दिस? तो इसलिए वो चीज़ ये है कि आप उसमें दियत दे सकते हैं, वो मारूफ तरीके के ऊपर है, और जिस तरह आप बता रहे हैं उस लॉ को एग्जैक्टली इस्लाम में वो ऐसे ही एग्जिस्ट करता है कि जिस वक्त मकतूलीन ने उसको किसास को खून बहा जो वो कबूल कर लिया, तो उसके बाद वो चीज़ बेवकूफ़ हो जाती है, माफ़ हो जाती है, और स्टेट अपना हाथ उसमें से निकाल लेती है कि मामला जो है पार्टीज के बीच में खुद ही सेटल हो चुका है। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे कभी समझ नहीं आ सकी कि ये इसका किसी भी हक तलफी के साथ कैसे मदावा हो जाता है। तो गांधी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी देर के लिए मैंने उसको सुना था कि शायद ऐसा कुछ हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया गया है या उस चीज़ को खैर काबिल अमल या नाफिजुल अमल भी समझा जा सकता है कि दियत देने के बाद भी आप उस शख्स को फांसी पर चढ़ा दें, तो ये चीज़ लॉजिकली भी गलत है। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि इस्लाम में दियत का जो कानून है वो ऐसे ही। Noah's atheist, anything else, sir? नहीं जी, आप थैंक यू सो मच, आप मेरे को लेते हैं, आई फील वेरी ऑनर्ड। वी आल्सो फील ऑनर्ड, आपके नॉलेज से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कल इंग्लिश स्ट्रीम में जरूर आइएगा, और मंडे या ट्यूसडे को हारिस और मैं यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग की अगली एपिसोड करेंगे, तो फिर आप जरूर आइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, ओके।